सभी सम्मानित अन्नदाता किसान साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। भाई साहब, काफ़ी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर इस बात की मांग कर रहे थे कि भैया मूंग के बारे में एक A to Z जानकारी का एक वीडियो बनाएं। हालांकि मैंने अपने चैनल पे इससे संबंधित वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो फसलों मतलब स्प्रे विशेष हैं, तो कहीं बोनी विशेष हैं, तो कहीं कटाई विशेष हैं। बाकी हाँ, A to Z जानकारी ऐसी जिसमें से बोनी से लेके कटाई तक हम क्या क्या कर सकते हैं या मैं क्या करता हूँ उसको लेके अगर बताने चाहूँ तो मैं आज वही वीडियो लेके आया हूँ। तो उसमें वही बात करूँगा जो मैं करता हूँ, मतलब रियल में जो मैं करता हूँ। हाँ, हालांकि वैज्ञानिक ढंग से और भी तरीके हो सकते हैं जिससे लोग करते हैं, जिनसे करते हैं खेती। बाकी मैं जैसा करता हूँ वो मैं आज आपके सामने। तो वैसे अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि जानकारी है तो वीडियो कुछ लंबा हो जाए, फिर आप भी कहोगे कि यार भैया बहुत पकाते हो, लंबा वीडियो है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो भाई साहब, हमारे यहाँ क्योंकि पिछले बार बारिश हुई थी, तो बारिश होने की वजह से रबी सीजन में फसल कटाई मतलब फसल की बोनी लेट हुई थी। तो हमारे यहाँ लगभग 25 मार्च के बाद ही चैत गेहूं का लगेगा। चना का शुरुआत हो गई है हाथ कटाई। बाकी हार्वेस्टर से कटाने का शौक जो भी रखते हैं वो भी लगभग 22-25 के आसपास शुरू होगी। तो लगभग मान के चलो कि 2 से 4 अप्रैल तक हम लोगों की गेहूं कटाई चलेगी। इसके बाद 5 से 10 अप्रैल तक भूसा भूसा बनकर तैयार होगा और 1 अप्रैल से हम लोगों के लिए नहर यानी कि तवा से नहर में पानी छूटने वाला है। तो पहले ये पानी हरदा जाएगा, 2 से 3 दिनों तक हरदा को सप्लाई किया जाएगा और लगभग 5 तारीख से सिवनी मालवा, जहाँ जो मेरी तहसील है, तो सिवनी मालवा तहसील के लिए हेड बनाया जाएगा। तो वैसे आप सबसे पहले बात करें खेत तैयार करने की, या उससे भी पहले बात करें मूंग की बोने के बीज की। तो बोने बीज में आप कोई सी भी जो अच्छी लगे, वैसे पूसा 1142, डबल तलवार MH 421, PDM 139, अगर लेट हो जाते हैं तो विराट, मतलब किस्में तो बहुत सारी हैं। तो इसमें सब मायने वो नहीं रखता कि किस्म कौन सी, किस्म तो कोई सी भी हो आप बो, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो किस्म कोई सी भी हो, सबसे पहली शर्त है आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, क्योंकि फंगस की शिकायत बहुत आती है। इसलिए पहली प्रायोरिटी है कि आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। अगली बात आती है कि खेत तैयारी की। तो भाई साहब, अगर हम लोगों की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा नखरे दिखाने का समय नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर 10 अप्रैल तक हमारी कटाई होके भूसा बन के फ्री होकर खेत तैयार करेंगे तो हम ज़्यादा नखरे नहीं दिखा सकते खेत तैयार करने में। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जैसे गेहूँ कटा और खेत में डायरेक्ट, यानी कि अगर कई बार क्या होता है कि आग, बहुत सारे बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ खेती होती है तो आग लग जाती है, तो खेत जैसे ही जल जाते हैं। हालांकि आग लगना खेत के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी उर्वरक क्षमता का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन लंबे एरिया में हम लोग मूंग की खेती करते हैं। तो हम दूसरे किसी साधनों से अगर नरवाई को ख़त्म करने के बाद भी अगर मूंग बोएंगे तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, नहीं कर सकते। छोड़ना पड़ेगा हमको आधी से ज़्यादा ज़मीन, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो आग जो लग, और सभी लोग इसको अफोर्ड कर नहीं सकते, तो आग लग जाती है, खेत काले हो जाते हैं, नरवाई जल जाती है। तो मेरी जहाँ तक बात है, मैं डायरेक्ट बोनी शुरू कर देता हूँ बगैर किसी कल्टीवेटर चलाए। डायरेक्ट सीधे खेत में बोनी कर देते हैं सीड ट्रीटमेंट करके। और बोनी का बीज दर मैं अभी मेरी बात ही कर रहा हूँ। बोनी का ट्रीटमेंट मतलब सीड ट्रीटमेंट करके लगभग 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के आसपास में बीज डालता हूँ। इसके बाद पीछे से बिचर से नाली पाड़ के हम लोग पानी शुरू कर देते हैं। अगला जब स्तर आता है कि स्प्रे का, तो 8 दिन, जैसे ही 8 दिन की उम्र होगी, बगैर कोई नुकसान देखे हुए आप स्प्रे चालू कर दें। तो स्प्रे चालू करने में आप इमामेक्टिन डाल दें,
कोराजन का कोई टेक्निकल डाल लें, या बहुत सारी दवा है, किसी भी दवा का आप ट्रीटमेंट चालू कर। मेरे ख्याल से अगर कोराजन वाला टेक्निकल शुरू में ना डालें तो बेटर है, कोई दूसरा डालें हल्का फुल्का, तो उसमें आप डाल सकते हैं। और एक शर्त और, मतलब एक बात और पक्के की बताऊं कि मैं सिर्फ कीटनाशक का उपयोग करता हूं, अन्यथा किसी भी मच्छर के लिए या कोई भी फंगिसाइड या किसी भी टच पॉइजन का उपयोग मैंने पिछले 5 सालों से कभी नहीं किया मूंग की फसल में, सिर्फ कीटनाशक। तो शुरुआत से 8 दिन की उम्र में सिर्फ कीटनाशक डालता हूं, और आगे भी कीटनाशक, तो 8 दिन की उम्र हमने उसमें कीटनाशक डाल दी। अगर हमको लगे कि मच्छर हैं तो ही अन्य चीज़ों का, मच्छर वाली का उपयोग करना है। तो सब 8 दिन की उम्र में हमने स्प्रे कर दिया। इसके बाद अगले 8 से 10 दिन की उम्र हो जाए फिर से, मतलब गैप हो जाने की लगभग 16 से 18 दिन की उम्र हो जाए, उस टाइम पे फिर से हमें दूसरा स्प्रे चालू कर दें। उसमें हमें कोई कोताही नहीं बरतना, भले ही रोग हो ना हो। अगले 8वें 9वें दिन, यानी कि 16वें या 17वें दिन आँख मीच के हमको दवा डालने जाना है या नहीं जाना है। तो मेरी जहाँ तक बात है, मैं ट्रैक्टर से, खड़ी फसल में ट्रैक्टर से नोजल से या वो गन से स्प्रे करता हूँ तीसरे स्प्रे तक, मतलब फूल की जस्ट पहले वाले स्प्रे तक। फूल वाला स्प्रे, देखो फूल के साथ साथ फल भी आना शुरू हो जाता है, तो फूल वाले स्प्रे आखिरी स्प्रे, और इसके बाद सुखाने वाला स्प्रे हम लोग नली से या पंप से कर देते हैं, क्योंकि खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाने में नुकसान होता है। लेकिन जिस दिन मजदूर की समस्या आएगी उस दिन हम डायरेक्ट उसको चलाएंगे भी, कोई नहीं। तो 16वें 17वें दिन दूसरा स्प्रे हमें बिल्कुल कर देना है, और उस टाइम पे हमें देखना है कि अगर फंगस की समस्या अगर दिख रही है, पेड़ सूख रहे हैं, तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, और मच्छर दिख रहे हैं तो ही मच्छर वाली का उपयोग करना है। टच पॉइजन का उपयोग तो फिर भी नहीं करना है, टच पॉइजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फंगस हो या आपके कोई समस्या हो मच्छर की, तो ही मच्छर वाली का उपयोग करना, अन्यथा अकेली कीटनाशक डालना है। आप 2 कीटनाशक वही डाल सकते हैं जो आपने पहले डाली, वही दूसरी भी डाल सकते हैं। लेकिन तीसरा स्प्रे जब हम करेंगे तो दूसरा स्प्रे लगभग 16 से 17 दिन में हमने दूसरा कर दिया। अब तीसरे स्प्रे की बारी फिर आती है 8 से 10 दिन में, मतलब उस दिन तक उम्र हो जाएगी फसल की लगभग 22 से 24 दिन के आसपास। तो तीसरा स्प्रे हमें पानी शुरू करने के बाद, मतलब पानी शुरू करने के पहले ही कर देना है, क्योंकि अगर आप ट्रैक्टर से लगाते हैं तो, क्योंकि उसके बाद गीला रहेगा तो ट्रैक्टर चलने में तकलीफ होगी। तो तीसरा स्प्रे हमें 24 दिन की उम्र में, 25 दिन की उम्र के आसपास हमें कर देना है। और सिंचाई की बात करूँगा तो भाई सब मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बाकी मेरे इधर की मिट्टी क्वालिटी ऐसी है कि ज़मीन में नमी सोखने की क्षमता कम है, तो एक उगाने वाले के बाद हम 2 पानी देते हैं, और पहला पानी साहब हम 25 दिन में लगाते हैं, 25 दिन में लगाते हैं, और देते करते वो 30 दिन तक चली जाती है। तो मूंग की फसल और जो बेशरम आती ना, घापान बेशरम जिसको कहते हैं, उसकी जैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जितना लेट होगा उतनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और फसल आपकी रुकेगी नहीं, बैठेगी नहीं। तो 25 दिन अगर आपकी ज़मीन में, यहाँ फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपकी मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता बहुत कम है तो 25 दिन के पहले आप उसमें सिंचाई ना लगाएं, और हम 1 पलेवा और 2 पानी ही देते हैं। इसके बाद हम तीसरा स्प्रे कर देंगे। तीसरा स्प्रे करने में अब हम टेक्निकल बदलेंगे, और यहाँ फिर वही बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मच्छर की शिकायत है, कोई फंगस है, तो ही उनका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा सिर्फ कीटनाशक ही डालेंगे। कोई फंगिसाइड के अलावा कोई टॉनिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक बात बताना मैं भूल गया आपको शुरू में, कि जब हम मूंग की बोनी करेंगे उस टाइम पे हमें मूंग में 5 किलो सल्फ़र दाल फ्लेवर में, मतलब मैं मिलाता हूँ 5 किलो सल्फ़र दाल फ्लेवर में, और साथ में 25 किलो दानेदार खाद, जिसमें 12 किलो डीएपी और 12 किलो सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार मिलाकर मैं बो देता हूँ, और 12 से 15 किलो प्रति एकड़ बीज दर रखता हूँ। ये क्लियर हो गया, मैं पहले नहीं बता पाया, तो यूँ आप समझ लीजिए। और साहब आपने पानी दिया, मतलब 25 दिन 24 दिन की उम्र में आपने पहला पानी लगा दिया, तीसरा स्प्रे कर दिया। इसके बाद आप 45 दिन के, यानी कि 40 से 45 दिन के अंदर अंदर दूसरा पानी लगा दीजिए। उस टाइम
मतलब वो पानी लगभग फूल के, जब उस टाइम तक फूल की बांध किया जाएगी, वो फूल के टाइम का पानी हमारा दूसरा पानी होगा, पलेवा सहित तीसरा होगा और फसल वाला दूसरा होगा। तो वो हमारे लिए दूसरा और आखिरी होता है। उस टाइम पे हमें फिर एक चौथा स्प्रे कर देना है, वही फसल में स्थिति देख के कि हमें उसमें फंगस की शिकायत है या कि मच्छर की शिकायत है। तो मेरी अगर बात करूं तो पिछले 5 सालों से कोई फंगिसाइड नहीं, कोई मच्छर वाली दवा नहीं। चारों स्प्रे कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो 5 भी हो जाते हैं, बाकी अमूमन 4 स्प्रे में काम हो जाता है। बाकी ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है 5 स्प्रे भी कर देते हैं। तो अभी पिछले 5 सालों से मैंने सिर्फ एक 5 एकड़ खेत में मच्छर की शिकायत थी, इसलिए मच्छर वाली मैंने जो अरेवा पाउडर आता है अपनी सिमई टाइप का, वो मिलाया था। अंदर पूरे 75-80 एकड़ में कभी भी मैंने कीटनाशक के अलावा अन्य कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और रिजल्ट यानी कि पैदावार लगभग 5 कुंटल से 6 कुंटल प्रति एकड़ मुझे मिली है। मतलब पैदावार अगर कोई कम हुई है तो इस वजह से नहीं हुई है कि मैंने कीटनाशक के साथ और कुछ नहीं मिलाया, अन्य कोई दूसरे कारण उसके हो सकते हैं, बाकी इस कारण से नहीं हुई, ये मैं 100% कन्फर्म हूँ। भाई साहब 4 स्प्रे हो गए, इसके बाद दूसरा पानी भी ख़त्म हो गया। अब आपको ज़रूरत लगती है 5वें स्प्रे में तो ही आप स्प्रे करें, अन्यथा फिर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और जब फलियां लगभग खुद ही सूख जाएं, 5, 10, 15% अगर आपको हरी दिखें तो ही फिर हमें सुखाने वाली दवा डालना है, नहीं तो इसके पहले नहीं डालना। और अगर बगैर सुखाए अगर आपकी पहले की बोनी है और बगैर सुखाए मतलब बगैर दवाई डाले अगर फली आपकी सारी काली हो गई है, पेड़ भले ही हरा हो, पत्ता भले ही हरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फली सब अगर सूख गई है तो फिर आप बगैर दवा डाले भी हार्वेस्टर उसमें चला सकते हैं। मैंने ऐसा किया और कहते हैं ना कोई कि यार वो रस आ जाएगा तो चमक खराब होगी, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बढ़िया वैसी ही रही। लेकिन वो तो हम दवा कब डालते हैं जबकि बारिश की स्थिति बनने लगती है और हमें जल्दी काटना होता है, क्योंकि मौसम सर पे है, लेट बोनी हुई मौसम सर पे, ऐसे टाइम पे हम लोग सुखाने वाली दवा का उपयोग करके उसको जल्दी काट लेते हैं। तो भाई साहब ये मेरे पास जो जानकारी थी ये मैंने आपके साथ शेयर की, ऐसा मैं करता हूँ और लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास पूरे लगभग 75 से 80 एकड़ में मैं निकाल लेता हूँ। बाकी हाँ, इस बार मैंने पिछले बार तक PDM 139 लगाई थी। अब इसके बाद इस साल मेरे पास पूसा 1431 है, 1142 है, अगर लेट हो जाते हैं तो विराट है और MH 421 है। ये 4-5 वेराइटियाँ मैं इस बार लगाने वाला हूँ। और ट्रीटमेंट की जहाँ तक है जो पिछले सालों में रहा है, जो मैंने आपको बताया वो ही मैं भी फॉलो करूँगा। बस भाई साहब और बताने को ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जो उपयोग करता हूँ वही के सेम मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही फॉलो करो, किसी व्यापारी के चक्कर में ना आए कि वो अगर आप उनके पास जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बांध कर दे देंगे, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, और डरा देंगे कि साहब इतना तो डाल ही रहा होगा, इतना नहीं डाला तो उसका भी कोई मतलब नहीं। और वो तो कोई नहीं, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करें और कम से कम लागत में, क्योंकि कम लागत में भी मैं उतना पैदा कर रहा हूँ ना, मैं एक एग्जांपल हूँ ना आपके लिए, तो वही आप भी कर सकते हैं। अब आपको नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नया कर चुका हूँ और रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आप कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, बढ़िया 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ आपका उत्पादन आएगा। बस एक शर्त रहेगी आपको कि पानी में आपको ऐसा पानी देना है कि पानी ज़्यादा ना ज़मीन में समाए, मतलब ज़्यादा भराए ना, ऐसे में फंगस की शिकायत आएगी और उसकी ग्रोथ कम होगी और उम्र कम दिन की होती है। इसलिए अगर वो सारी एनर्जी उसकी ग्रोथ लगाने में लग जाएगी, जब तक वो फूल पे आ जाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, तो पैदावार आपकी निश्चित कहीं ना कहीं पिट जाएगी। चलिए सम्मानित साथियों, पुनः आपको एक बार सादर जय बलराम। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। जय राम, सादर जय बलराम।